शांति। मैं आपका अपना स्नेही काउंसलर सुरेंद्र मिश्रा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारा नए टॉपिक का विषय है स्ट्रेस, तनाव। तनाव को शुरू करने से पहले हम आपको बताना, परिस्थितियाँ तनावपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन व्यक्ति ही उसको तनावपूर्ण बना देते हैं। आमतौर पर व्यक्ति जो हैं परिस्थिति को ही दोषी मानते हैं और 81% जो व्यक्ति हैं वो परिस्थिति को ही दोषी मानते हैं। इसका हम आगे दो एग्जाम्पल से समझेंगे कि परिस्थितियाँ जो होती हैं वो दोषपूर्ण नहीं होती हैं। दो महिलाएं थी, उनको हार्ट अटैक आया था और उनको हॉस्पिटल में दोनों को एक साथ एडमिट किया गया था और दोनों को ही एक स्ट्रेसफुल समाचार सुनाया गया कि उनके जो पति हैं उनको डाइवर्स देने के लिए या तलाक देने के लिए उनको कोर्ट में अर्जी देने गए हैं। उसमें से जो पहली महिला थी वो पहले से ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम था और ये सुन करके उसको दोबारा हार्ट अटैक आया और फलस्वरूप उसने अपने देह को त्याग दिया। और जो दूसरी महिला थी वो बहुत खुश हो गई। वो सोची कि चलो इस असंतुष्ट, अशांत, दुखमय वैवाहिक जीवन से छुट्टी मिली, आगे हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। एक और एग्जाम्पल है, अमेरिका के दो बिजनेसमैन थे। उन दोनों की जो बीवियां थी वो भी भाग गई थी। तो जो पहला व्यक्ति था वो सुन करके उसको बहुत बड़ा शौक लगा कि हम उसको बहुत प्यार करते थे, उससे हमारा इतना स्नेह था, फिर भी उसने हमें छोड़ करके चली गई। उसे हमने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और ये सोचते सोचते उसको जो है वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो बहुत खुश था। उसने सोचा चलो अच्छा है, गई। तो संडे का दिन था और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तो उसने अपने साइड मिरर में देखा कि पीछे से ट्रैफिक की पुलिस की वैन आ रही है। इस चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। ट्रैफिक पुलिस वाले उनको रोक रहे थे लेकिन उन्होंने रोका नहीं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को स्पीड बढ़ा करके उसको आगे जाके ओवरटेक किया और उसकी गाड़ी को रुकवा दिया। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आज संडे है और आप इतनी स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहे हो? यदि आप सही बताएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, यदि आप गलत बताएंगे तो आपको हम फाइन डालेंगे। तो उन्होंने बोला सर हम आपको सही बात बता देते हैं कि कल हमारी जो बीवी थी वो किसी ट्रैफिक पुलिस के साथ भाग गई थी और आप जब मेरा पीछा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आप जो है मेरी बीवी को वापस ला करके मुझे देना चाह रहे हैं, इसलिए मैं जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहा था। तो यहाँ भी आप देखिए कि दोनों के साथ परिस्थितियाँ एक जैसी थी, लेकिन उनके जो परिणाम थे, उनके जो प्रतिक्रियाएँ थे वो अलग अलग थी। तो हम देखेंगे कि जो तनाव होता है उसका जो मूल कारण है वो हमारी कॉन्शियस में होता है। यदि हम उस डिफेक्ट को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम तनाव को दूर कर सकते हैं। तनाव एक संदेशवाहक है। संदेशवाहक का काम होता है अपना संदेश देना। तो संदेशवाहक को जब आपके पास आता है तो हमें उसको संदेश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, ना कि
उसको साइड करना चाहिए। जैसा हम कभी सिर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, हम टेंस होते हैं, हम नर्वस होते हैं, हम अशांत होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो उस समय हमें उस संदेश को सुने कि वास्तव में वो क्या संदेश था, और उससे हमें सीखना भी चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो मैं निराश हो जाता हूँ। इसलिए अपने मन को हर समय खुला रखना चाहिए, तभी हम को ये पता लगेगा कि जो परिस्थितियाँ होती हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। हम आगे देखेंगे कि तनाव से डरना नहीं चाहिए, ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। फिर वो क्या चीज़ है आप पूछेंगे, तो उससे आपको मिलना चाहिए। मीट, ग्रीट एंड डिफीट, पहले हमें उससे मिलना चाहिए। जो भी परिस्थिति आई है उसको हमें पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। फिर जैसे हम फ्रेंड का वेलकम करते हैं उसी तरह उसका वेलकम करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए कि चलो ठीक है, परिस्थिति आ गई है, हम उसको अवसर के रूप में, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो अभी मेरे कंट्रोल में होगा हम उस चीज़ को करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको बीट कर सकते हैं, अर्थात उसको हम परिस्थिति को परास्त कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेस या तनाव वो हमारे जीवन से ही आते हैं। भूतकाल, अब देखेंगे कि हम लोग भूतकाल को लेकर के बहुत टेंस रहते हैं, हर समय सोचते रहते हैं कि जो हमारे भूतकाल में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मैं गलती नहीं करता तो पता नहीं मैं कहाँ होता। इस तरह की बातें सोच सोच के वो अपने को दुखी करते रहते हैं, अशांत करते रहते हैं, और जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और दूसरा है फ्यूचर, भविष्य की बातों को भी सोच करके लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कहाँ होगा। उनको अपना जो भविष्य है उसके बारे में सोच सोच के उसको, भविष्य को अपने अंधकारमय कर देते हैं। तो हम वो दो व्यक्ति जो हैं को बताना चाहता हूँ कि जो पास्ट है, पास्ट इज पास्ट, अर्थात पास्ट जो है मर चुका है, और जो भविष्य है अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो जो चीज़ मर चुकी है और जिसका भी जन्म नहीं हुआ है उसके बारे में सोच सोच करके अपने को टेंशन देना, स्ट्रेस देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। इसलिए आप लोग भूतकाल और भविष्यकाल को सोच करके उस पर ज़्यादा ना सोचें, केवल जो अपना वर्तमान है, प्रेजेंट है, उस पर आप लोग फोकस करें। क्योंकि जो पास्ट होता है वो एक कैंसिल चेक की तरह होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि कैंसिल चेक से हम पैसा निकाल नहीं सकते, और जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, वो प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है। कि जैसे आपने किसी को लिख के दे दिया कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, और आप उसको 5 लाख रुपए नहीं देते हैं, तो व्यक्ति आपका क्या कर लेगा। और जो प्रेजेंट है ये कैश की तरह है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट गिवन बाय द गॉड। जो पास्ट है वो इतिहास हो गया है,
जो फ्यूचर है वो अभी रहस्य में है, लेकिन जो प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है, वो भगवान के दिया हुआ सौगात है, गिफ्ट है। उसको हमको स्वीकार करके उसका सदुपयोग करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और सदा खुश रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक हम आपके सामने फिर से नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा व्यस्त रहिए। ओम शांति।